अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जियो टेक मेंटोर। मैं आपका दोस्त वहीद खालिद। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था विजुअल स्टूडियो कोड को कहां से डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, और इसके अलावा उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग देखी थी। दो एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की थी, इमिट और लाइव सर्वर। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट को कैसे ऐड करते हैं और डिफरेंट हेडिंग्स को कैसे ऐड करते हैं, और उसके अलावा उसकी थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग वगैरह देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। HTML टेक्स्ट। HTML के अंदर टेक्स्ट हम कैसे ऐड कर सकते हैं? तो टेक्स्ट दो चीजों पे मुश्तमिल होता है, एक होता है हेडिंग्स और दूसरा होता है पैराग्राफ। HTML के अंदर 6 हेडिंग्स बाय डिफॉल्ट मौजूद हैं, H1, H2, H3, H4 और H5 और H6। H1 एक टैग है, H2 दूसरा टैग है, H3 तीसरा टैग है, 4 है, 5 है, 6 है। तो जो पहला टैग है इसका जो साइज है बाय डिफॉल्ट 32 पिक्सल, दूसरे का साइज है 24 पिक्सल इन अप टू सो ऑन, लास्ट का 10.72। पैराग्राफ है, पैराग्राफ ऐड करने के लिए HTML के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं P टैग। P टैग बेसिकली उसका जो साइज होगा बाय डिफॉल्ट, वो HTML के अंदर जब आप लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसका 16 पिक्सल साइज है। आप ये साइजेस चेंज भी कर सकते हैं, बाद में जब हम CSS देखेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे इसका साइज वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो इनको टाइप करके चेक करते हैं। पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि हम कैसे एक HTML का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अंदर सबसे जो पहली चीज थी वो HTML डॉक्यूमेंट। आपने सबसे पहले बताना होता है कि जो मैं डॉक्यूमेंट तैयार करने जा रहा हूँ वो बेसिकली कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML है। उसके बाद जो HTML टैग ये शुरुआत कर रहा हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जाके एंड हो रहा है। हेड टैग आपने ऐड करना है और दूसरा बॉडी टैग। आपका जो हेड टैग होता है इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फाइल्स हैं उनको आपने इस फाइल के साथ अटैच करना है, तो वो सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करनी होती है। और उसके अलावा अगर जो भी चीज अपने पेज के ऊपर शो करनी है वो सारी की सारी चीज आपकी बॉडी के अंदर आपने लिखनी होगी। हेड टैग के अंदर मोस्टली हम एक चीज लाजमी ऐड करते हैं जो कि जरूरी भी है। अगर आप कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करते तो ये टैग आपका लाजमी इस्तेमाल होगा, उसको कहते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग बेसिकली कहाँ पे शो होगा, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट, तो ये बेसिकली आप कहाँ पे शो होगा, तो इसको मैं ब्राउजर के अंदर ओपन भी कर सकता हूँ। तो पिछली क्लास में मैंने 2 तरीके बताए थे। एक तो ये है कि आपका जहाँ पे आपने पेज क्रिएट किया हुआ है वहां से जाके ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि लाइव सर्वर के थ्रू ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको लाइव सर्वर के थ्रू ओपन करता हूँ। लाइव सर्वर के थ्रू ओपन करने के लिए हर बार जब आप विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे तो लाइव सर्वर आपको पहले ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए जो आपका नीचे स्टेटस बार है उसके ऊपर गो लाइव का ऑप्शन बना होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये स्टार्ट हो रहा है और ये पोर्ट 5500 शो हो जाएगा। तो ये मेरा ब्राउजर ओपन हो गया है। तो ये देखें अभी तक आपको यहाँ पे कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बेसिकली मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कुछ भी अभी नहीं लिखा, लेकिन आपको टॉप के ऊपर माई फर्स्ट वेबसाइट लिखा नजर आ रहा है। ये बेसिकली अभी मैंने जो टाइटल दिया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यह आपको डेफिनेटली पता लग गया होगा कि टाइटल टैग किस लिए इस्तेमाल होता है, कि अगर आपने पेज का कोई नाम देना है तो वो बेसिकली आपने टाइटल टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर आपने इस्तेमाल करना है, फिर आपको ऑटोमेटिकली वहां पे शो हो जाएगा। अब चलते हैं बॉडी टैग के अंदर। तो सबसे पहले हमने जो चीजें पढ़ी हैं हेडिंग्स और पैराग्राफ्स, उनको ऐड करके चेक करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड और ब्राउजर को साइड बाय साइड कर लेता हूँ, तो इससे आसानी होगी, आपको आउटपुट सामने नजर आ रही होगी। तो इसके लिए मैं दोबारा हूँ विंडो की प्लस लेफ्ट एरो की, तो ये मेरा बेसिकली लेफ्ट साइड पे आ गया। उसके बाद मैं जाता हूँ क्रोम के ऊपर और इसको प्रेस करता हूँ विंडो की प्लस राइट एरो की। पिछली क्लास के अंदर साइड पे एक यहाँ पे लिस्ट शो हो रही थी कि फोल्डर का नाम था और साथ लिस्ट थी। अगर आपने वो शो करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप शो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं हेडिंग्स। तो सबसे पहली हेडिंग थी हमारी H1, तो H1 लिखा है और इसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ हेडिंग 1। तो ये देखें जो ही मैंने हेडिंग यहाँ पे लिखा तो ये लाइव सर्वर ने खुद ब खुद इसके डिस्क्रिप्शन शो कर दी। तो ये मैंने 6 हेडिंग्स ऐड कर दी हैं। ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। सबसे बड़ा साइज देखें H1 का है, फिर H2, H3, H4, H5 और H6। टाइटल के लिए वो हेडिंग 1 इस्तेमाल होती है, फिर जो आपके पैराग्राफ की हेडिंग होती है वो बेसिकली हेडिंग 2 होती है, फिर अप टू सो ऑन। ये बेसिकली बिल्कुल डिस्क्रिप्शन अगर कुछ लिखनी है, फुटनोट्स वगैरह लिखने हैं, उसके लिए इस्तेमाल होती है हेडिंग। अब हम चलते हैं पैराग्राफ के अंदर के पैराग्राफ कैसे ऐड करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कॉपी करके रखे हुए 2 पैराग्राफ। वेबसाइट है लॉरम इप्सम, तो आपको यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। अगर आपको कोई भी डमी टेक्स्ट चाहिए जिसका कोई मीनिंग ना हो लेकिन आपको टेक्स्ट जस्ट टेक्स्ट हो,
तो यहाँ से आप जाके गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉरम के अंदर जाके यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कस्टमाइज्ड टेक्स्ट चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 5 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ चाहिए, तो यहाँ पे लिख के जो भी चीज आपको चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, वर्ड्स चाहिए, आप यहाँ पे टाइप करके या सिलेक्ट करके जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जाके इसको कॉपी करके तो अपनी पेज के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी कॉपी किए हुए हैं, ऐसा इसको मैं दोबारा कॉपी नहीं कर रहा। तो ये 2 पैराग्राफ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और जो पिछला पेज था उसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पर एक टैग ऐड करते हैं P टैग, और P टैग के अंदर बेसिकली मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखें H2 टैग मैंने टॉप पे दिया और फिर उसके बाद P टैग मैंने ऐड किया है। तो ये बेसिकली एक पैराग्राफ ऊपर शो हो गया है, हेडिंग शो हो गई है और नीचे वो टेक्स्ट शो हो गया है। तो इस तरह आप हेडिंग्स और टेक्स्ट वगैरह पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। इस तरह मैं एक और पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ। तो ये कोई लिमिट नहीं है कि आप बेसिकली एक पैराग्राफ एंटर कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं, जितनी मर्जी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। और मैं दूसरा पैराग्राफ भी कॉपी कर लेता हूँ। तो ये देखें पेज के अंदर आपको एक पैराग्राफ शो होगा पहले और फिर दूसरा पैराग्राफ शो होगा। ये आपको थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा होगा टेक्स्ट वगैरह, असल में मैंने यहाँ पे जूम किया हुआ है, तो इसको मैं जूम जो है वापस अपने ओरिजिनल साइज के ऊपर कर लेता हूँ। तो जो ओरिजिनल साइज है इसका बेसिकली वो 16 पिक्सल है टेक्स्ट का, और हेडिंग्स का बेसिकली मैंने बता दिया था कि जो सबसे बड़ी हेडिंग H1 है उसका साइज है 32 पिक्सल, H2 का उससे कम है, फिर अप टू 1 जो H4 है वो 16 पिक्सल है। तो पैराग्राफ का जो बाय डिफॉल्ट साइज है वो 16 पिक्सल। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम CSS डिस्कस करेंगे वहां पे हम इसको चेंजिंग वगैरह करेंगे। तो अगर मैं इस स्टैंडर्ड को बोल्ड करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, यहाँ पैराग्राफ के अंदर जाके जहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा हुआ है इसके पीछे आपने एक टैग ऐड करना है B टैग। तो अभी मैंने इसके दरमियान कुछ नहीं लिखा, तो स्टैंडर्ड को कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें कि स्टैंडर्ड जो वर्ड है उसको उसने बोल्ड कर दिया है। किसी भी टेक्स्ट के अंदर अगर अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है B टैग। तो एक और टैग है स्ट्रॉन्ग, तो ये स्ट्रॉन्ग टैग भी बेसिकली आपके टेक्स्ट को बोल्ड करता है। B टैग जो है वो पुराने जो ब्राउजर्स हैं उनके लिए सपोर्टेबल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है वो लेटेस्ट ब्राउजर उनके लिए भी सपोर्टेबल है। उसके अलावा अगर आपने टेक्स्ट को इटैलिक्स करना है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है I टैग। तो ये देखिए इसने स्टैंडर्ड वर्ड को इटैलिक कर दिया है, थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। और EM टैग का भी बेसिकली यही काम है कि वो टेक्स्ट को इटैलिक करता है, कि ये जैसे इटैलिक हो गया है। इस तरह आप डबल भी कर सकते हैं नेस्टेड इस्तेमाल करके, एक टैग के अंदर दूसरा टैग इस्तेमाल करके। इसी तरह अगर हमें इस टेक्स्ट को अंडरलाइन भी करना है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं U टैग। यहाँ पे देखें कि U टैग मैंने इस्तेमाल किया, एक ही स्टैंडर्ड वर्ड को उसने इटैलिक भी कर दिया है, बोल्ड भी कर दिया है और अंडरलाइन भी कर दिया है। INS भी बेसिकली क्या करता है कि आपके टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। एक ही काम 2 टैग, बोल्ड के लिए भी 2 टैग मौजूद हैं, साइज के लिए भी 2 टैग मौजूद हैं, इंसर्ट के लिए भी 2 टैग मौजूद हैं। ये बेसिकली जो HTML5 है ये बेसिकली सिमेंटिक लैंग्वेज है। इन नाम से ही वो जाहिर हो जाए कि बेसिकली आप करना क्या चाह रहे हैं। फिर अगर हमने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, बैकग्राउंड पे कोई कलर देना है, तो उसके लिए भी एक टैग मौजूद है मार्क। जो ही मैंने मार्क इस्तेमाल किया तो इसने स्टैंडर्ड वर्ड के बैकग्राउंड पे एक येलो कलर ऐड कर दिया है, BR टैग। ये बेसिकली ऐसा टैग है जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो ऐसे टैग जिनके लिए कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता उनके लास्ट पे फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। इसने इंडस्ट्री के बाद जो वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन पे शो हो गया। तो आप जितने मल्टीपल BR इस्तेमाल करेंगे तो उतनी बेसिकली लाइंस ऐड हो जाएंगी। जैसे 2 BR अगर इस्तेमाल करता हूँ तो एक लाइन तो यहाँ से ब्रेक होके नीचे, फिर एक लाइन यहाँ से ब्रेक होके नीचे आ गई, तो उसने 2 लाइनिंग की स्पेस जो है ना ऐड कर दी है। नेक्स्ट जो चीज है वो है स्पेसिंग। यहाँ पे आप देखेंगे मैं इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे अगर स्पेस दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्पेस दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा। HTML जो है एक्स्ट्रा स्पेसिंग को रिमूव कर देता है। अगर आपको स्पेसेस चाहिए, जैसे ये पैराग्राफ 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये जो 1 है थोड़ा सा आगे शो हो, तो उसके लिए मैं एक बेसिकली एंटिटीज इस्तेमाल करता हूँ। कोई भी जो एंटिटी है वो स्टार्ट होती है एंड साइन से। एंड के बाद आपने वर्ड लिखना है NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, और इसके आखिर में आपने सेमीकोलन लाजमी लगाना है। तो ये देखें जो ही मैंने NBSP लगाया, एक स्पेस तो पहले से ऐड है, एक इसकी वजह से ऐड हो गई है। अगर मैं ज्यादा स्पेसिंग भी देना चाहता हूँ तो इसको मैंने कॉपी किया, ऐड किया, यहाँ पे देखते जाएं कि थोड़ा थोड़ा ये आगे जाता जाएगा। तो ये देखिए जितनी बार मैंने NBSP इस्तेमाल की है वो उतनी बार बेसिकली टेक्स्ट आगे शिफ्ट हो गया। तो लाइन ब्रेक देने के लिए BR टैग इस्तेमाल करते हैं और जबकि स्पेसिंग देने के लिए NBSP एंटिटी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपने कोई इक्वेशन लिखनी हो तो उसकी कुछ पावर लिखनी होती है या फिर उसकी बेस लिखनी होती है, उसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट। जैसे पानी का जो फार्मूला है H2O, तो ये जो है इसमें जो H
2 है वो बेसिकली बेस में आता है। तो यहाँ पे देखें मैंने अगर सिंपल इसको लिखूंगा तो ये बेस में नहीं आएगा। अगर मैं 2 को बेस में करना चाहता हूँ इसकी, तो उसके ये टैग लगाना पड़ेगा सब का, इसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये देखें कि जब मैं इसको सब के अंदर लेके गया हूँ बेस में आ गए। और अगर आप इसको पावर बनाना चाहते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर x की पावर 2, या अगर मैं इसको x की पावर 2 बनाना चाहता हूँ उसके लिए टैग होता है सुपर SUP। तो ये देखें कि इसने 2 को x की पावर में शो कर दिया है। तो ये चंद एक बेसिक्स थी कि कैसे हेडिंग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, कैसे पैराग्राफ्स ऐड कर सकते हैं, उसको बोल्ड कैसे कर सकते हैं, इटैलिक कैसे कर सकते हैं। बाज़ दफा ये होता है कि हम कोई पोएम वगैरह लिख रहे होते हैं, बाज़ दफा हमें ये चीज जरूरत पड़ती है कि जिस तरह का टेक्स्ट हमने लिखा है उसी तरह का वो बेसिकली शो होना चाहिए, कि जिस तरह की हमने स्पेसिंग दी है सारा कुछ वो उसी तरह का शो होना चाहिए। तो वो उसके लिए एक टैग इस्तेमाल करते हैं, प्री टैग। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे, जितनी स्पेसेस देंगे वो सारी की सारी उसी तरह शो हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज प्री टैग, इट इज अ टैग वेयर यू कैन। जैसे यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे जो फॉन्ट था हमारा वो था सेंस सेरिफ फॉन्ट था, जबकि यहाँ पे जो आपको पहले टेक्स्ट शो हो रहा है वो सेरिफ फॉन्ट है। अब ये सेंस सेरिफ और सेरिफ क्या चीजें, सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं वो थोड़े से एजी होते हैं, स्टार्ट और एंड पे थोड़े से एजेस नजर आ रहे होते हैं, जबकि जो सेंस सेरिफ होते हैं वो बगैर एजेस के होते हैं। तो ये जो फॉन्ट का जिसमें लिखा हुआ है दिस इज प्री टैग, ये सेंस सेरिफ फॉन्ट है। तो इसने सेंस सेरिफ फॉन्ट के अंदर ही टेक्स्ट को शो किया है, और जितना यहाँ पे साइज था उसी तरह का साइज यहाँ पे उसने शो किया। ये मैंने थोड़ा सा जूम किया हुआ तो आपको इसलिए थोड़ा बड़ा नजर आ रहा होगा, ये टेक्स्ट छोटे साइज में है। तो अगर आपने टेक्स्ट को हूबहू उसी तरह शो करना है जिस तरह आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, तो उसके लिए टैग हम इस्तेमाल करते हैं प्री टैग। तो ये हमें बहुत हेल्पफुल करता है जब हम पोएम्स वगैरह लिख रहे होते हैं, कोई पोएट्री वगैरह लिख रहे होते हैं, तो वहां पे बहुत हेल्प करता है। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस करें, और इसी तरह की मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।